हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कि तीन अपडेट, महत्वपूर्ण अपडेट हैं। पहला जो अपडेट है यह है कि उत्तर प्रदेश में 2020 से लेकर के अभी तक, मतलब आज आपका अक्टूबर का महीना चल रहा है, ये अभी तक जो है 7 मामले जो है विभिन्न एग्जामों में सात मामले जो हैं साल भर गैंग के निकल के आए हैं। इसके अलावा जो छात्रवृत्ति की आवेदन तिथि बढ़ चुकी है और पंचायत सहायकों का जो वेतन आएगा अकाउंट में आएगा। तो इन तीनों अपडेट के बारे में बात करेंगे। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, यह एक नोटिस है और ये आप देख पा रहे होंगे नोटिस जो है कानपुर नगर से निकल के आ रही है। और यहाँ विषय की बात करेंगे। सबसे पहले हम दिनांक की बात कर लेते हैं। तो दिनांक आप देख पा रहे होंगे 20/10/2021 को। और विषय इसमें क्या दिया हुआ है तो देख पा रहे होंगे, विषय में लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय भुगतान के संबंध में ये सभी चीज़ें वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत क्लियर वहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे ब्रश को ऑन कर देता हूँ और ब्रश से आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये विषय लिखा हुआ है और विषय में यही चीज़ें हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ग्राम पंचायत और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो भुगतान के संबंध में अब यहाँ पे बताया गया है कि उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि दीपावली का पर्व निकट होने के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों में तैनात ग्राम पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान 1 नवंबर 2021 के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। अब यह 1 नवंबर करने का मतलब यह है कि 1 नवंबर तक आप लोगों का मतलब यह है कि भुगतान आ जाएगा। मतलब उसके नियम के अनुसार, मतलब जिस हर मंथ में कितना सैलरी आपको, मतलब कहीं इंक्रीमेंट ले करके। लेकिन आप लोगों के में इंक्रीमेंट होगा नहीं। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार है हर एक डेट भुगतान करने से पहले एक डेट को मानती है। उस डेट के अंदर जितने भी इंक्रीमेंट हुए रहते हैं, चारे चारे कुछ भी लेकर के तो देता है। तो आप लोगों का तो कोई बढ़ा नहीं है, मात्र 6,000 रुपये जो है यह जो है आपको 1 नवंबर को मिल जाएगा। और ये मिलेगा कैसे, तो यहाँ पे बताया गया है कि अतः उक्त के क्रम आपको निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्रानुगत करने का मतलब यह है कि केवल कानपुर का यह न्यूज है। और मतलब कानपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतें हैं और उन पंचायतों में जो पंचायत सहायक हैं या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो भुगतान है, ठीक है, वह जो है पंचायत सचिव को निर्देशित करने के करें। और यहाँ पे जो भी देखेंगे तो यहाँ पे एक फार्मेट बना हुआ है और इसी फार्मेट के अनुसार जो है ब्लॉक वाले इसी फार्मेट को भरेंगे और ले जा करके उसे डीपीआरओ या फिर डीएम कार्यालय में उसे जमा करेंगे। अब ये जमा कैसे करना है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यह क्रम संख्या है। तो क्रम संख्या जो है मतलब एक ब्लॉक में जितने लोग आते हैं उनका यहाँ पे क्रम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 1 है तो यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है और मान लीजिए किसी का हम नाम लेते हैं तो यहाँ पे नाम यहाँ पे हो जाएगा पंचायत सहायक का नाम, मतलब जो पंचायत सहायक है उनका नाम हो जाएगा। फिर वहाँ पे पति या फिर पिता का नाम, अगर लेडीज हैं उनका शादी हो गया तो पति का नाम होगा, नहीं तो शादी नहीं हुआ है तो पिता का नाम हो जाएगा। और उससे तो अगर यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे उनके पिता का नाम हो जाएगा। इसके बाद जो कह रहा है कि ग्राम पंचायत, मतलब जिस ग्राम पंचायत में उनकी तैनाती हुई है वह सभी चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा कह रहा है कि बैंक का नाम, मतलब जिस बैंक का आप खाता वहाँ पे लगाएंगे उसी खाते में आपका पैसा आएगा। इसके अलावा बैंक शाखा का नाम, फिर आपका अकाउंट नंबर और फिर आपके बैंक का IFSC कोड। तो ये सभी चीज़ें जो हैं कानपुर में जो भी पंचायत सहायक वहाँ पे तैनात हुए हैं तो उनका जो भुगतान है 1 नवंबर तक या मतलब ये दीपावली से पहले उनका जो भुगतान है वह आ जाएगा। तो और इसी फॉर्मेट में जो वहाँ के ब्लॉक होंगे, ब्लॉक से यह फॉर्मेट सभी एक ब्लॉक के अंतर्गत जितने ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक तैनात हैं सभी का अकाउंट नंबर या डिटेल ले करके यहाँ पे भरेंगे वो लोग और इसी फॉर्मेट को ले जा करके जिले पे उसे जमा करेंगे। तब जा करके जिले से आप लोगों का पैसा जो है आपके खाते में आएगा। तो ये सभी अपडेट थे जो यह बताते हैं कि आपका जो पैसा है वह आपके अकाउंट नंबर में आएगा। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि सभी जिलों में ऐसा होगा, यह कानपुर से ही निकल के आ रहा है। अब अन्य जिलों में क्या फॉर्मेट होता है, सभी जिलों का एक एक करके जब आदेश आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगली जो खबर है यह है स्कॉलरशिप को लेकर के। स्कॉलरशिप का आप जानते हैं लास्ट डेट आपका पता होगा आप लोगों को कि लास्ट डेट जो था 21 तारीख था। 21 तारीख को करने का मतलब कल उसका लास्ट डेट था। और आप जानते हैं 1 हफ्ते पहले से ही सर्वर नहीं चल रहा था। तो इसके अंतर्गत जो लास्ट डेट है उसे बढ़ा करके कर दिया गया है
25 अक्टूबर, यानी 25 तारीख तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जब 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन करेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर लेंगे, फिर जो हार्ड कापी जो जमा करने की डेट है उसको भी बढ़ा दिया गया है और उसे 27 तारीख तक कर दिया गया है। इसके अलावा जिन लोगों के फॉर्म में करेक्शन की ज़रूरत है, मतलब फॉर्म भरते वक्त उन्होंने या तो अकाउंट नंबर डाल दिया है, या फिर एड्रेस गलत हो गया है, या फिर कोई भी अगर त्रुटि हुई है, मिस्टेक हुआ है, तो 16 से 26 नवंबर के बीच में, यानी 10 दिन का आपको करेक्शन का समय दिया जाएगा, उसमें आप करेक्शन आप कर पाएंगे। तो ये सभी न्यूज़ थे आपकी स्कॉलरशिप को लेकर के। अगली जो खबर है, उत्तर प्रदेश में साल्वर गैंग के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे यह जो न्यूज़ है 19 तारीख को निकल के आ रही है। यहाँ बताया गया, देखिए जो एग्ज़ाम है जहाँ पे साल्वर पकड़े गए हैं, पहला जो एग्ज़ाम है देख पा रहे होंगे, यह है यूपी 3+C पेट, यह है आपका यूपी SSB TGT सेना भर्ती। और परीक्षा कोई भी हो, साल्वर यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं कोई भी हो, यहाँ पे जो साल्वर होते हैं तैयार होते हैं हर परीक्षा को क्रैक करने के लिए। अभी यहाँ पे ये जो खबर है अब देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि यह प्रयागराज है, कोई भी परीक्षा हो साल्वर तैयार है, हर परीक्षा में सेधमारी की तैयारी। पिछले कुछ सालों में प्रयागराज में चल रही रेलवे, सेना, पुलिस से लेकर के स्वास्थ्य विभाग तक की परीक्षा हो या लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, हर परीक्षा में कोई न कोई गड़बड़ी सामने आ रही है। आरोपी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले पर लगाम नहीं लग पा रहा है। कह रहा है अभी तक पुलिस और STF साल्वर गैंग पकड़ रही थी, जो अभ्यर्थी जगह जगह पे साल्वर बिठाते थे, लेकिन 17 अक्टूबर को KN काटजू के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी से परीक्षा केंद्र पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जो KN काटजू कॉलेज था उसके प्रिंसिपल ही अपनी बेटी को उस परीक्षा में पास कराने के लिए धांधलेबाजी की, मतलब व्हाट्सएप के जरिए पेपर आउट करा दिए। हालांकि ऐसी पहली बार नहीं हुआ है, इससे पूर्वी परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापक पर आरोप लगे हैं। उन्होंने सेंटर पर पेपर आउट कराकर अभ्यर्थियों को नकल कराई है और हाल ही में विभिन्न परीक्षाओं में साल्वर गैंग का पुलिस और STF ने खुलासा किया है। अब हम आते हैं कहाँ कहाँ पे ये सभी पकड़े गए हैं। तो यह जो पहला मामला है, हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं। यह है पहला जो मामला है प्रयागराज में, यह 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के है। यहाँ पे जून 2020 में इसका एग्ज़ाम हुआ था और सहायक भर्ती परीक्षा में गैंग का खुलासा हुआ। यहाँ पे बताया गया कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में धांधली के आरोप में पुलिस ने एक गैंग का खुलासा किया। डॉक्टर KN पटेल सहित 20 लोगों को इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया। गैंग ने लाखों रुपए लेकर के अभ्यर्थियों को टॉप कराया था। कहने का मतलब यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो जून 2020। अगली जो यहाँ पे है दूसरा जो आया, यह है जनवरी 2020 में, और यह जनवरी 2020 में जो भर्ती थी यह थी सेना की, और सेना में भर्ती और मेडिकल पास कराने के आरोप में सेना के 2 जवान संलिप्तता सामने आई थी। कहने का मतलब सेना के जवान इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। अब कह रहा है कि STF ने लाखों रुपए की बरामदगी के बाद प्रदीप यादव, संजय पांडे, मनीष सिंह यादव और तृप्ति नाथ सरोज को सिविल लाइन से गिरफ्तार किया था। तो इस सेना भर्ती में साल्वर गैंग का मामला निकल के आया था मेडिकल पास कराने के लिए। इसके बाद देखेंगे अगली जो है यह है आपके सितंबर 2020 का, सितंबर 2021 का। अब आप जानते हैं कि ये 18 तारीख को जो पेपर हुआ था वहाँ प्रयागराज में, और ये 18 सितंबर को यहाँ पे जो पेपर हुआ उसमें क्या किया गया, नरेंद्र कौनौजिया को गिरफ्तार किया गया है। अब कह रहा है STF ने 18 सितंबर को परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय के बड़े बाबू नरेंद्र कौनौजिया को गिरफ्तार किया गया। अब ये जो PNP सेंटर है, मतलब परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय की ही बात है, वहाँ के जो बड़े बाबू हैं वही गिरफ्तार हो गए। आरोप यह था कि फर्जी डिग्री से शिक्षक बनने वाले को बड़े बाबू पैसा देकर सत्यापन कराता था। कहने का मतलब जो फर्जी डिग्री लेकर के आते थे वो पैसा लेकर के फर्जी डिग्री को भी ये अप्रूव कर देता था। इस गैंग के अन्य सदस्यों को लखनऊ STF ने पहले गिरफ्तार कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं PNP में ही इस प्रकार की भ्रष्टाचारी है। तो हम किसकी बात कर लें, इसके बाद अगस्त 2021 की बात करेंगे। यहाँ पे है UP SSB TGT में 10 गिरफ्तार हो गए। तो आप देखते जाइए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश यह जो है साल्वर का मामला नहीं खत्म होने वाला। सरकार कोई भी आ जाएगी, इनको कंट्रोल करना मुश्किल है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किडगंज पुलिस में TGT में KN काटजू इंटर कॉलेज में हाईटेक साल्वर गैंग के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक महिला भी थी। बिहार में रहने वाले साल्वर को सिराव का एक युवक ने बुलाया था और दूसरी जगह परीक्षा पे बैठना था।
अगली जो खबर है यहाँ पे आप देखेंगे, जो अगला मैटर है ये अगस्त 2021 का है। और ये आप जानते हैं 2021 को 24 तारीख को एक पेपर हुआ था जिसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था उसमें की ये बात हो रही है। कह रहा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा के सालवर गैंग के सरगना सहित 4 सदस्यों को एसटीएफ ने कौशाम्बी से गिरफ्तार किया था। परीक्षा केंद्र में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे पंकज कुमार के अलावा राहुल सिंह, अभिषेक सिंह, उदय को गिरफ्तार किया गया। इस तरह हंडिया में एक गैंग पकड़ा गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यह जो मैटर है उत्तर प्रदेश में सालवर गैंग का, ये ख़त्म नहीं हो रहा है और ये ख़त्म होगा भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सरकार एक नियम बनाती है तो उसे तोड़ने के लिए लाखों लोग तैयार होते हैं उसे पार करने के लिए। तो ये सभी मामले थे। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।